फहरिस्त में अभी कहने के लिए और सुनने के लिए कई नाम हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं। कुछ लोग ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहां 24 घंटा जो है उन्हें ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, और हमारे शहर के डीसीपी साहब कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो है शहर में त्यौहार जो है आते चले गए। गणपति विसर्जन, नवरात्र, दशहरा, माता विसर्जन और फिर उसके बाद अब ईद मिलादुन्नबी। तमाम त्यौहार सर बहुत अच्छे से गुजरे, सब लोग खुश हैं। सर के लिए ज़ोरदार तालियां। यही इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट अवार्ड है कि शहर में अमन और शांति सलामत रहे, और नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटी का जो काम है, जो पीस महात्मा गांधी पीस फाउंडेशन का प्रोग्राम है, वो इसी तरह से होता रहे और ऐसे लोगों को अवार्ड तफवीज़ किया जाता रहे। अब मैं ऐलान करता हूँ जनाब डीसीपी योगेश चौहान सर का, जिन्हें आज कैसर खालिद साहब के हाथों पीस अवार्ड दिया जाना है। बम्बई से तशरीफ़ लाए नदीम साहब, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ जब्बार सर भी आ जाएं, जाकिर पातोरी, इसराइल साहब और हमारे तमाम मेहमानान। हम बीच बीच में इस तरह के अवार्ड जो है देते रहेंगे, और आज लेकिन ये पहला अवार्ड जनाब योगेश पाटिल साहब, डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, आपकी खिदमत में ये एक बड़ा अवार्ड। योगेश चौहान साहब हमारे शहर के बेहतरीन डीसीपी, नज़्म नक्श, लॉ एंड ऑर्डर का काम इन्होंने बहुत ही खूबी से संभाला हुआ है। इस मौके पे शहर के खड्डों का कोई जिक्र नहीं करूंगा मैं जी। हाँ, एक आवाज़ आई इधर से, हाँ, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। शहर का नज़्म नक्श बरकरार रखना इनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस शहर को संभाला है। यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। महात्मा गांधी पीस अवार्ड 2020 उन्हें तफवीज़ किया गया। सर को जाना है मीटिंग में, सीपी साहब की मीटिंग में, और वो यहाँ से कैसर खालिद साहब की इजाज़त लेकर यहाँ से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। दूसरा इनाम दिया जाना है में से रीटा कमल नागिया सोशल वर्कर हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। मैडम ने कोरोना के पीरियड में बहुत काम किया है, और ऐसे काम किए हैं कि जो तारीफ़ के काबिल हैं। मैं कैसर खालिद साहब और शब्बीर खान साहब, आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और प्रेसिडेंट जनाब शोएब खान साहब और दीगर मेहमानान की मौजूदगी में रीटा कमल नागिया की खिदमत में ये बेहतरीन अवार्ड दिया जा रहा है, शॉल दी जा रही है। एनसीपी सदर जनाब शोएब गुड्डू साहब यहाँ मौजूद हैं, आपकी भी खिदमत रही हैं, और कोरोना के पीरियड में जो है सियासत को किनारे रखते हुए आपने बड़ा काम किया कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, उन्होंने काम किया। जी जब्बार साहब आप मौजूद हैं, आपकी टीम मौजूद होगी शायद, जो आ जाएं तशरीफ़ लाएं। नमाज के लिए तो नहीं है। जनाब कैसर खालिद साहब और शब्बीर खान साहब के हाथों आज इन्हें अवार्ड दिया जाना है। जनाब शोएब गुड्डू साहब, एनसीपी प्रेसिडेंट भिवंडी ज़िला, आपकी खिदमत में अवार्ड दिया जा रहा है महात्मा गांधी पीस अवार्ड 2022। जी जब्बार साहब आ रहे हैं, जल्दी आइए। जब्बार साहब आइए जल्दी। जाकिर साहब आप भी आ जाएं, आ जाइए, आइए जाकिर सर आइए। जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं। इकबाल साहब तशरीफ़ लाएं, आपकी खिदमत में भी मेमेंटो दिया जाना है जनाब कैसर खालिद साहब और शब्बीर खान साहब के हाथों। आपकी खिदमत का एतराफ़ बहुत ही अच्छे
जिस पार्टी में रहे वहाँ पर एंकरिंग के फ़राइज़ बहुत ही खूबी के साथ निभाए और अपनी खिदमत से लोगों के दिलों को जो है जीतने का काम किया। इकबाल सिद्दीकी साहब आज यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच। देख लीजिए नंबर से चल गया ना, यही है नंबर, ये तो है ही नहीं कोई, करूँ क्या? ये क्या है ना सर? अच्छा कोई बात नहीं। इसराइल खान साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका अवार्ड ढूंढ के रखिए। इसराइल खान साहब का अवार्ड ढूंढ के रखिए। इसके बाद जो है शोएब गुड्डू साहब के बाद जो है सिद्दीकी साहब के बाद इसराइल खान साहब का अवार्ड ढूंढ के रखिए भाई। महात्मा गांधी पीस अवार्ड, इसराइल खान साहब ने बड़ा काम किया है। कोरोना के पीरियड में राशन बांटने से लेकर फिर उसके बाद बच्चों में हर साल कॉपियां तकसीम करने का सिलसिला जारी रखते हैं। और प्रिंसिपल हैं आप इसराइल खान साहब, आपकी खिदमत में कैसर खालिद साहब के हाथों और एक शब्बीर खान साहब के हाथों सुपरवाइज़र साहब हैं जनाब इसराइल खान साहब। पटेल हाई स्कूल के सुपरवाइज़र जनाब इसराइल खान साहब को पीस अवार्ड दिया जा रहा है जी। रहमान सर उनके प्रिंसिपल है, आपसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं रहमान साहब। सर आ जाएं। इसराइल खान साहब आप वापस आएं, आपके प्रिंसिपल साहब भी यहाँ मौजूद हैं और मैंने देख लिया, आ जाएं जल्दी सर। अच्छा ट्रस्टी और चेयरमैन, देखिए यही सब बातें हैं, अगर पहले से बता दिया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं सर। माफ़ कीजिएगा मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप तमाम हजरात यहाँ मौजूद हैं। अवार्ड की तरफ इसराइल खान करेंगे, अब मेरा नहीं है। हाँ जी, मोहतरम इसराइल खान साहब, अब आप जो है अपने इनामात को शायद बटोर के अच्छे से रख दीजिए और दूसरे जो हजरात इनाम लेने वाले हैं उनकी निज़ामत आपके ज़ुम्मे है, आप तशरीफ़ लाएं। ध्यान देना है क्या? मोहतरम सामाईन, हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे हम शब्बीर खान के नाम से जानते हैं। शब्बीर खान इत्तेहाद बिल्डर, एसके वैली, एसके रेसिडेंसी, और ही इज़ अ वेरी ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट इन मुमरा। एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह आप मार्शल आर्ट ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। मैं आपको इस शहर से दावत दे रहा हूं कि आओ फिर एक बार अज़्म ज़िंदगी बन जाए हम, परचमे इल्मो हुनर हर मोड़ पर लहराए हम, फिर उठे बनकर नकीबे महफिले अमनो अमा, फिर ज़माने के नए जहनों पे छा जाए हम। मैं कैसर खालिद साहब से, शोएब गुड्डू साहब से, उज़मा खान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शब्बीर खान साहब की खिदमत में पीस अवार्ड, महात्मा गांधी पीस अवार्ड पेश करे। और इसके बाद जब ये फ़ोटो हो जाए उसके बाद मैं अज़ीम खान साहब से, अल्तमश से, अब्दुल्ला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए और हमारे स्टेज की रौनक बढ़ाए। अल्तमश अब्दुल्ला साहब, ये अब्दुल्ला उनके फर्जंद है। मैं ये बतलाता चलूं कि आपने
22 बच्चों को रशिया अपने खर्चे से भेजा था ताकि वो मार्शल आर्ट में और उसके मुकाबलों में हिस्सा ले सके। कैसर सर 16 बच्चों ने रशिया से मेडल लाया और उसका सेहरा जो है वो हमारे शब्बीर खान साहब को जाता है। अब मैं उस अदारे का नाम लेने जा रहा हूं जिसने एक तारीख रची है, जिसका नाम है बॉम्बे मेमन्स एजुकेशन सोसाइटी। उसके सीईओ यहां पर मौजूद है जनाब उस्मान शेखानी साहब। उस्मान शेखानी साहब के ताल्लुक से और बॉम्बे मेमन्स एजुकेशन सोसाइटी के ताल्लुक से ये बतलाता चलूं कि आप 6 अदारे चलाते हैं, एक आईटीआई स्कूल चलाते हैं और आईटीआई कॉलेज को महाराष्ट्र के सबसे बेहतरीन कॉलेज का अवार्ड मिला है। मैं कैसर खालिद साहब से दरख्वास्त करता हूं, शब्बीर खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में ट्रॉफी, शॉल और सर्टिफिकेट पेश करें। मैं इस स्कूल के बारे में बताता चलूं कि ये वो स्कूल है जहां पर किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है, ना कंप्यूटर की ना ही किसी और चीज की। इसके अलावा यह भी बता दूं कि ये वो स्कूल है जिसमें तलबा तालबात को फ्री 2 यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। इसके अलावा यह भी बताता चलूं कि पहली से लेकर केजी से लेकर 10वीं तक के 2200 बच्चों को फ्री नोटबुक मैनेजमेंट की जानिब से तकसीम की जाती है। यही वजह है कि हमने बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड जो है इनके लिए रखा और इन्हें दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अवार्ड को हासिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उस शख्स का नाम लेने जा रहा हूं जिसके ताल्लुक से यह कहा जा सकता है कि लोग इनसे डरते हैं, सहाफ़ी हजरात से लोग डरते हैं। यहां पर मेरे ख्याल से नूरुल हक खान साहब मौजूद है। नूरुल हक साहब, अनवारुल हक साहब खैर नमाज पढ़ने गए और अब्दुल्ला साहब भी शायद नमाज पढ़ने गए, तो मैं दावत दे रहा हूं मोहतरम सर को कि वो आए और निजामत के फराइज अंजाम दे। भिवंडी शहर का बहुत ही पुराना इदारा है कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि इतने अच्छे हजरात यहाँ मौजूद हैं और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम आली जनाब तलहा फ़की साहब यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं। मैं अवार्ड लेने के लिए उन्हें ज़हमत देता हूं कि डाइस पर तशरीफ़ लाएं और ये भी अच्छी बात है कि जनाब प्रिंसिपल साहब और नायब प्रिंसिपल मुखलिस साहब भी मौजूद हैं। मैं दोनों हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि आप हजरात भी डाइस पर तशरीफ़ लाएं। मैं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और कन्वीनर अब्दुल जब्बार शेख साहब और जाकिर पातूरी और दूसरे हजरात से दरख्वास्त करता हूं उनके ज़िम्मेदारान से कि वो तशरीफ़ लाएं। आपकी खिदमत में तोहफ़ा गुल, शॉल का नजराना और महात्मा गांधी पीस अवार्ड तलहा फ़की साहब की खिदमत में सोसाइटी के बारे में बोलना चाहिए जी। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ताल्लुक़ से मैं ज़िया साहब आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक तस्वीर के बाद आप ज़रा सा यहाँ तशरीफ़ लाएं कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के बारे में। जी अब्दुल अजीज़ सर आप भी तशरीफ़ लाएं। माफ़ कीजिएगा आप छूट गए जी। जाकिर खान साहब हमारे मौजूद हैं, जाकिर मिर्ज़ा साहब मोती वाले कारपोरेटर बहुत ही अच्छा काम करते हैं और कारपोरेशन में कुछ ऐसे कारपोरेटर यकीनन हैं जो आवाम की खिदमत पर हमेशा अपने आप को मामूर रखते हैं। जाकिर मिर्ज़ा साहब, उज़ैर फ़की साहब तशरीफ़ लाएँ, आपका भी इस्तकबाल है। आज कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम जनाब तलहा फ़की साहब की खिदमत में महात्मा गांधी पीस अवार्ड दिया जा रहा है। इस मौके पर जो ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैं मोहतरम ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ।
कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, रईस हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, गुलाम मोहम्मद विमेंस गर्ल्स कॉलेज, मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल, KMES सोसाइटी और दीगर कई इदारे हैं। जनाब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मकाम मसरत है कि अनकरीब 5 बरसों में कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1927 में कायम हुआ, हमारे सदर तलहा फ़की साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह अपनी उम्र के 100 साल मुकम्मल करने जा रहा है। 22,000 तलबा, 2,000 का स्टाफ और तकरीबन 20 इदारों का ये कारवां अपनी पूरी आबोताब के साथ में रोशन है, जिसने इस शहर को और हमारे मुल्क को बहुत खिदमतगार शख्सियात दी हैं। मैं कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर आली जनाब तलहा फ़की साहब को इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी इस तंजीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इमरान शेख साहब बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। इमरान शेख साहब, आपसे दरख्वास्त है कि वार्ड के लिए ऊपर डाइस पर तशरीफ़ लाएं। जनाब इमरान शेख साहब, मैं जो फहरिस्त की तरतीब है उसी फहरिस्त को कायम रखते हुए इमरान शेख साहब हमारे बीच डाइस पर मौजूद हैं। उनकी खिदमत में महात्मा गांधी पीस अवार्ड हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ गेस्ट जनाब कैसर खालिद साहब और शब्बीर खान साहब के हाथों, शोएब गुड्डू साहब की मौजूदगी में इरफान बर्डी साहब भी मौजूद हैं। दीगर अहबाब जनाब सिद्दीकी साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब, जाकिर मिर्ज़ा साहब और दीगर हमारे तमाम मेहमान और रफ़्क़ा यहाँ मौजूद हैं। आज का ये अवार्ड तीसरा नाम है एडवोकेट S.A. खान। S.A. खान साहब यहाँ मौजूद हैं। जी, खान साहब मौजूद हैं। अब इलालत के बावजूद आज हमारे बीच मौजूद है। खान साहब ने भी बड़ा काम किया है इस शहर के लिए, यकीनन वो इस इनाम के मुस्तहिक हैं। ऐसे खान साहब की खिदमत में उसके बाद तैयार रखें इनाम शेख खलील नज़ीर साहब, सोशल वर्कर औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। शेख खलील साहब का इनाम वो अवार्ड तैयार रखें। खलील साहब हैं मौजूद? जी, आइए। उसके बाद मिस्टर शेख बब्बन भाई गुलाब भाई का अवार्ड भी आप लोग देख के रखिए, इनाम याफ्तागान। शेख खलील नज़ीर सोशल वर्कर औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आपकी खिदमत में महात्मा गांधी पीस अवार्ड दिया जाना है। आइए तशरीफ़ लाएं। औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। 8 घंटे का सफ़र, उसके बावजूद बिल्कुल चाक व चौबंद, हशाश बशाश जनाब खलील नज़ीर साहब सोशल वर्कर। मिस्टर शेख बब्बन भाई गुलाब भाई अहमदनगर से तशरीफ़ लाए हैं। आप जो है, इनकी एक ख़ासियत ये भी है कि ये जब्बार खान साहब, जो हमारे जब्बार खान साहब उनके उस्ताद हैं। जब्बार खान साहब, आप अपने उस्ताद के बाजू में खड़े रहिए। आइए। जलवे अंजुमने शामो शहर इल्म से है, दोस्तों अज़मते किरदारे बशर इल्म से है। जिन्होंने जब्बार साहब को इल्म के दरिया से सैराब किया, आज उनकी खिदमत में महात्मा गांधी पीस अवार्ड दिया जा रहा है। शेख बब्बन भाई गुलाब भाई। डॉक्टर नितिन के सोनवने पूना से तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब पूना से तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर हैं और हम इंसानों के नहीं बल्कि ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं जो बेज़ुबान होते हैं। जानवरों के डॉक्टर के तौर पर आप बहुत ही पूना में मारूफ़ हैं और आपकी खिदमत भी जो है बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। रास्ते में कहीं कोई ज़ख्मी जानवर इन्हें मिल जाए तो ये अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और उसे हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करते हैं। इसलिए ये पीस अवार्ड जो है इन्हें तफवीज़ किया जा रहा है। बहुत अच्छे सोशल वर्कर है। प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी सर, समदिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब साजिद सिद्दीकी सर यहाँ मौजूद हैं।
साजिद सलीम सिद्दीकी, साजिद सलीम सिद्दीकी समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल। एक बड़ा इदारा जिसके तहत समदिया कॉलेज, राबिया गर्ल्स हाई स्कूल, अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल, जूनियर केजी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक सेंटर, यशवंत राव कॉलेज का एक सेंटर, इस तरह से शहर का एक और बड़ा इदारा, उसके प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब को महात्मा गांधी पीस अवार्ड। तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है भाई। हाँ, अब जुल्फ़िकार और मुस्तकीम सर यहाँ मौजूद हो तो आ जाएं भाई, और कैसर सर और अकबर पिंजारी सर वो भी आ जाएं। जुल्फ़िकार सर कहाँ हैं भाई? आ जाएं। एक ऐसी जगह जहाँ पर स्लम एरिया है और वहाँ कारपोरेटर की हैसियत से अपना काम अंजाम देते हैं जनाब यशवंत जयराम टावरे हमारे बीच मौजूद है। महात्मा गांधी पीस अवार्ड यशवंत जयराम टावरे हमारे पड़ोसी और हमारे शहर में काम करने वाली एक और शख्सियत। यशवंत जयराम टावरे साहब, कारपोरेटर भिवंडी निज़ामपुर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद एक और अहम शख्सियत और जिन्होंने अपने काम से अपने नाम को मनवा लिया है, यही वजह है कि वो एक बार नहीं 2 बार चुनकर आते हैं। मेरी मुराद मिर्ज़ा ज़ाकिर अजीम बेग साहब से है। ज़ाकिर साहब कारपोरेटर भिवंडी निज़ामपुर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपकी खिदमत में भी इंदिरा गांधी महात्मा गांधी पीस अवार्ड दिया जाना है। जाकिर साहब आइए जाकिर साहब। अब्दुल जब्बार शेख और मिस्टर जाकिर पातूरी जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में मेहनत की। उसके बाद मिस्टर इरफान बर्डी, सफ़ीर शहर जनाब इरफान बर्डी साहब की खिदमत में बहुत से प्रोग्राम शहर में हो रहे हैं और इरफान बर्डी यकीनन उस प्रोग्राम में रूहे रवां बने हुए हैं। आपकी खिदमत में भी महात्मा गांधी पीस अवार्ड दिया जाना है। जो जिम्मेदारान, मैं भी जिम्मेदार हूँ। बड़ा खूबसूरत मंज़र उस्ताद मोहतरम अनवर अली, उस्ताद मोहतरम सीमा बनवर साहब, शोएब गुड्डू साहब, आपसे भी गुजारिश है आप भी आ जाएं, फ्रेम पूरा हो जाए। साजिद सिद्दीकी साहब, अब्दुल जब्बार साहब, इकबाल साहब, ज़ोरदार तालियां। इरफान बर्डी, बड़ा खूबसूरत नाम शहर भिवंडी का, सिर्फ भिवंडी ही नहीं पूरे महाराष्ट्र का। उस्ताद मोहतरम यहाँ कांग्रेस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और यकीनन काम करने वाली शख्सियत जिन्होंने बरसों न सिर्फ पार्टी की खिदमत की है बल्कि जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत महसूस हुई वहाँ वहाँ वो ना बुलाने के बावजूद मौजूद रहने वाले एक ऐसे इंसान जिन्होंने वाकई इंसानियत की खिदमत करने को ज़्यादा अहमियत दी है। आज हमारे बीच मौजूद हैं अब्दुल लतीफ़ बाबा, उनकी खिदमत में पीस अवार्ड दिया जाना है। महात्मा गांधी पीस अवार्ड एक ऐसे शख्स को जिसने वाकई इस शहर में रहते हुए शहर के लिए कुछ ना कुछ करने की ठानी है और अपना काम जो है करते रहते हैं। अब्दुल लतीफ़ बाबा। डॉक्टर अबरार खान साहब यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर अबरार खान साहब मौजूद हैं जी। मैं अब 2 लोग बाकी हैं। मैं इसराइल खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि उनके नामों का ऐलान करने के लिए तशरीफ़ लाएं।
सामईन, अब मेरी बारी है। मोहतरम, मैं आपके सामने ये बतलाता चलूं कि हमारे दरमियान में अभी तक एजुकेशन, एडवोकेट्स, टीचर्स, वकील, पॉलिटिशियन और पुलिस, इन तमाम फील्ड्स में अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। इन तमाम फील्ड्स को कवर करने वाली शख्सियत जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट। जी, मेरी मुराद है मोहतरम अनवारुल हक खान साहब से, जो राष्ट्रीय सहारा उर्दू और न्यूज़ 18 दोनों में रिपोर्टिंग करते हैं। महाराष्ट्र राज्य साहित्य उर्दू एकेडमी की जानिब से 2012 में आपको चीफ मिनिस्टर के हाथों बेस्ट न्यूज़ रिपोर्टिंग का अवार्ड मिला। आप सवेरा न्यूज़ के एडिटर हैं। अभी तक आपको मुख्तलिफ NGOs की जानिब से तकरीबन 22 अवार्ड मिल चुके हैं, तकरीबन 22 अवार्ड्स। जिया सर से मेरी दरख्वास्त है कि अनवारुल हक खान साहब की खिदमत में गुलहाए अकीदत भी पेश किया जाए। एजाज सर पीछे रखा हुआ है अनवारुल हक साहब के लिए, बड़ा गुलदस्ता रखा है। अनवारुल हक खान साहब, एक चीज बाकी है। मैं अनवारुल हक साहब के ताल्लुक से ये कहता चलूं कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के मोती तलाश कर जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की उस अतों में समंदर तलाश कर। अनवारुल हक खान साहब उर्फ सहारा। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जो रोजनामा इनकलाब में तकरीबन 23 सालों से न्यूज रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। आपके ताल्लुक से एक बात बतलाता चलूं सर कि तकरीबन जो है आज से 14 साल पहले आपने हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टिंग ऑपरेशन किया था असेंबली में, और मिड डे की फ्रंट पेज के ऊपर जो है उसके बारे में छपा था। आप खुद इकबाल साहब, आप खुद जो है एक मरीज बनकर वहां पहुंचे थे हेल्थ मिनिस्ट्री में, और आपने कहा कि जो है मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनके साथ क्या सलूक किया वह आपका जो है एक काम था। इसके अलावा जो है आपको मुंबई के मेयर के हाथों प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अभी तक के आपको 20 अवार्ड्स मिल चुके हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब अंसारी मोहम्मद इकबाल साहब से है, जो इनकलाब में 23 सालों से काम कर रहे हैं। आपकी पुरजोर तालियों में मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। मैं जाहिद सर से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज शेयर करे। जाहिद सर, इमरान फरीद साहब, अंसारी इकबाल साहब के ताल्लुक से बोलूं कि खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू ना निकले हाथ से, खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू ना निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक लम्हा कोई ओझल ना हो, पहली सीढ़ी पर कदम रख आखिरी सीढ़ी पर आंख, मंजिलों की जुस्तजू में राय का कोई पल ना हो। यह है हमारे अंसारी इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। अनवार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे जी, कहाँ है वो, कहाँ है आमिर साहब जो कर रहे थे निजामत, उनके पास है ना, सब बुलाओ जल्दी। और कौन कौन बच्चे हैं? अवार्ड कौन सा? किया था आरएसपी की टीम ने। अकबर पिंजारी सर ने उसकी तैयारी करवाई थी। समदिया हाई स्कूल के वो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ आए थे। भिवंडी तालुका आरएसपी समादेशक, ठाणे जिला क्रीड़ा शिक्षक महासंघ ठाणे जिला उपाध्यक्ष, जंप रोप एसोसिएशन भिवंडी तालुका अध्यक्ष अकबर पिंजारी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो वो स्टेज पर तशरीफ लाएं।
आपका इस्तकबाल किया जाना है। आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। टीम के कुछ बच्चे हो तो साथ में आए। बिल्कुल, इस टीम ने हमारे कैसर खालिद साहब का पुरजोश इस्तकबाल किया था अपनी टीम के साथ में। कैसर सर आप मौजूद हैं, आप भी तशरीफ़ लाएं। हाँ, ये टीम के नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए, हमारी समदिया हाई स्कूल के ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये सारे लोग यहाँ मौजूद थे। प्रिंसिपल बैठे हुए हैं सामने। मेरी भाई आप भी तशरीफ़ लाएं, आ जाएं। हाँ, ये यादगार फ़ोटो इनके लिए है, ये इनके लिए यादगार फ़ोटो होगा। ये जब बड़े हो जाएंगे तो अपने अपने दोस्तों को तलाश करेंगे तो उस फ़ोटो में तलाश करते हुए यकीनन शोएब गुड्डू साहब को भी पहचानेंगे, शब्बीर खान साहब को भी पहचानेंगे और इकबाल सिद्दीकी साहब का भी नाम लेंगे। और उसके साथ ही साथ कैसर खालिद साहब को तो यकीनन भूलेंगे नहीं, क्योंकि आज बड़ी ही अच्छी महफिल सजी हुई है और आज वो रौनक महफिल बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत मजमा। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे, आज इनका ये फ़ोटो ही इनके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों का। मैं मोहतरम सज्जाद अख्तर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम की निज़ामत का जो मरहला है आखिरी, उसको तय करने के लिए आपकी खूबसूरत निज़ामत जी डॉक्टर मसूद साहब यहाँ मौजूद हैं। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़िम्मेदार डॉक्टर मसूद साहब तशरीफ़ लाएं। आपका जो अवार्ड है वो यहाँ तफवीज़ किया जाना है। डॉक्टर मसूद साहब मौजूद हैं। मसूद साहब आइए। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। शुक्रिया शब्बीर खान साहब। डॉक्टर साहब की खिदमत में ये शॉल और बुके पेश की गई, इनकी भी खिदमत का एतराफ़ है। बहुत ही खूबसूरत निज़ामत सज्जाद अख्तर साहब भी कर रहे हैं कि वो करे कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं सज्जाद अख्तर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया। हाँ, उनको बोलो जो आए हुए हैं। ये हो गया ना, ये मेरा वाला है। फिर एजाज है। 2 मिनट आपके मैं लूँगा, थोड़ी बस तवज्जो इधर चाहूँगा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। कैसर खालिद साहब, मोबाइल का दौर है, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में मोबाइल के ताल्लुक़ से मरहूम जामी कल्लानवी साहब के 4 मिसरे कहता हूँ कि दूर हुई मोहब्बत की पुरानी रस्में, अब न दरिया पे न साहिल पे मिलाकर मुझसे। दूर हुई मोहब्बत की पुरानी रस्में, अब न दरिया पे न साहिल पे मिलाकर मुझसे। अब न हंसी ताजमहल और न जमुना का किनारा, मेरे महबूब मोबाइल पे मिलाकर मुझसे। मेरे ज़िम्मे प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड की तकसीम दी गई है, मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ। सबसे पहला नाम है मोहतरमा उज़्मा इब्राहिम ख़ान साहबा का। अगर आप मौजूद, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए।
मोहतरमा उज़्मा इब्राहिम ख़ान साहिबा, मैं गुजारिश करूँगा कैसर खालिद साहब, शब्बीर फ़ारूकी साहब, शोएब गुड्डू साहब, इकबाल भाई से कि मोहतरमा को आप प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से नवाजें। आप तमाम से गुजारिश है ज़ोरदार तालियों से इस बात की तायीद फरमाएं। दूसरा नाम है एजाज़ अहमद चौकी साहब, अगर यहाँ मौजूद है एजाज़ साहब, एजाज़ साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। एजाज़ अहमद चौकी साहब, एजाज़ साहब हैं क्या यहाँ? ज़ोरदार तालियों से इस बात की तायीद फरमाएं। मेरी फहरिस्त में तीसरा नाम है पंडित चरणदास गायकवाड़ साहब। पंडित चरणदास गायकवाड़ साहब, पंडित चरणदास गायकवाड़ साहब, मुझे कैसर खालिद साहब याद आ रहा है कि चमन में इख्तिलाफ़ रंगो बू से बात है बनती, हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ज़ोरदार तालियों से इस बात की तायीद फरमाएं कि यहाँ सिर्फ हम नहीं हम है। मोहतरम रहमतुल्लाह अंसारी साहब, रहमतुल्लाह अंसारी साहब, रहमतुल्लाह अंसारी साहब, मैं गुजारिश करूँगा शोएब भाई से, शब्बीर साहब से, कैसर खालिद साहब से, टावरे सर से कि इनकी खिदमत में ये तिराफिया अवार्ड तफवीज़ करें। भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डैशिंग पर्सनैलिटी आरिफ हनीफ खान, आरिफ दादा, मैं गुजारिश करूँगा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से इनकी खिदमत में प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से इन्हें नवाजें। फैजुल्ला शेख साहब, फैजुल्ला शेख साहब, मैं गुजारिश करूँगा ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब से, शब्बीर साहब से, खालिद गुड्डू साहब से, इमरान भाई से कि हम फैजुल्ला शेख साहब की खिदमत में प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से नवाजें। रिजवान खान साहब, रिजवान खान साहब है क्या? रिजवान खान साहब यहाँ हैं, तशरीफ़ रखते हैं अगर तो स्टेज पर आएँ। कारपोरेटर अबू सुफियान शेख साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अबू सुफियान शेख साहब, मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से अबू सुफियान शेख साहब, मैं गुजारिश करूँगा जावेद इज़्ज़तुल्लाह सर, अयूब उमर साहब, शाकिर शेख साहब, कबीर सर और कलीम सर से। अयूब उमर साहब ये थाना ज़िला ह्यूमन राइट फेडरेशन के ज़िलई सदर, कहीं अभी इनका इंतखाब अमल में आया। जावेद इज़्ज़तुल्लाह सर सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स और शाकिर शेख साहब ताल्लुका सदर ह्यूमन राइट्स। ये नौ मुंतखब बॉडी है। मैं गुजारिश करूँगा
कैसर खालिद साहब से, शोएब गुड्डू साहब से, इकबाल भाई से, अबू सुफियान साहब से, जाकिर मिर्ज़ा साहब से, आरिफ साहब से कि ये नई नौ मुंतखब बॉडी है नेशनल ह्यूमन, शैफुल्ला शेख साहब से ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के 9 मुंतखबा मेंबरान है, इनकी आप हौसला अफजाई फरमाएँ। कबीर सर, कलीम सर से गुजारिश है आप भी वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। कैसर खालिद साहब के हाथों इन मेंबरान को उनकी असनाद की तकसीम महफिल इख्तिताम तक आ पहुंची, शुक्रिया के मकाम तक आ पहुंची। मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल जब्बार साहब से यहाँ तशरीफ़ लाएं और शुक्रिया की रस्म अंजाम दें। ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम से गुजारिश है आप यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। कैसर खालिद साहब के साथ एक फ़ोटो सेशन हो जाए, उसके बाद रस्म शुक्रिया। एक फ़ोटो सेशन ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट फेडरेशन की तमाम टीम यहाँ स्टेज पर ऊपर तशरीफ़ लाएं। आपने बहुत मेहनत की, कैसर खालिद साहब आपकी मेहनत को सराह रहे हैं, लिहाजा एक फ़ोटो सेशन उनके हमरा। अब्दुल जब्बार साहब फ़ोटो सेशन अगर हो गया तो शुक्रिया की रस्म आप अंजाम दें। अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ सर जा रहे हैं, अभी अवार्ड बाकी है, खुद अवार्ड बाकी है, अभी ऐसा मत कीजिए। आप तमाम से गुजारिश है 5 मिनट का वक्फा लीजिए, आप लोग रुक जाइए 5 मिनट और, अभी अवार्ड बाकी है हमारे, सिर्फ सर को जो है कैसर खालिद सर को जाना है। आप तमाम से गुजारिश है 5 मिनट तशरीफ़ रखें, जहां आपने इतना वक्त दिया सिर्फ 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और। नहीं। हेलो हेलो, सभी लोग अपनी जगह पे तशरीफ़ रखिए, 5 से 10 मिनट का वक्फा अभी बाकी है। शेख भाई, इकबाल भाई बैठिए। काका 10 मिनट बचा।
5 मिनट का वक्फा और चाहिए। सभी लोग अपने अपनी सीट पे बैठ जाए। डॉक्टर साहब लेके आओ, सबको इधर बिठाओ, सबको बिठाओ आगे। हाँ, सभी लोग अपनी सीट पर बैठे रहे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी रिश्तों पर तशरीफ़ रखें। फोटोग्राफर भाई, आपसे गुजारिश है, फोटोग्राफर यहाँ हम लोग भी है भाई। सर कैसर खालिद साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम बेहद ममनून व मशकूर हैं इनके, और वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जिन्होंने वक्त निकाला, हम उनके बेहद ममनून व मशकूर हैं। अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश है कि आगे की जो कार्रवाई है, जो अवार्ड्स बांटने हैं, देने हैं, तफवीज़ करने हैं, बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ़ लाएँ अब्दुल जब्बार साहब। जाकिर पातुरी साहब अगर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे गुजारिश है। जी जी, अभी कुछ बाकी है। अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश है कि यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। क्या चल रहा है? हाँ आप बोलिए, बाद में मैं बोल देता हूँ। दोस्तों और साथियों, काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है और हमारे बीच में बहुत सी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जो आई थी वो जा चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़िम्मेदार हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। आज मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल जब्बार शेख साहब का, जिन्होंने एक शानदार प्रोग्राम किया और वो उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई की जिन्होंने समाज में कुछ काम किया है। ऐसे हमारे दोस्त अब्दुल जब्बार साहब के लिए एक शेर कह के कि मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। जब्बार साहब, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा। ज़ियाउर रहमान सर, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी उड़ान और बाकी है। ज़मीं नहीं मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जब्बार भाई को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे महात्मा गांधी पीस अवार्ड के लिए चुना। जो मेरा काम था शहर में, चाहे समाज के क्षेत्र में हो या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही हो, लेकिन जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि मुझे अवार्ड मिला, जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, वो इसी स्टेज पे बैठे हैं, हमारे अजीज़ दोस्त जनाब शोएब गुड्डू साहब। मैं शोएब गुड्डू साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे मौका दिया काम करने का पिछले 10 साल से पार्टी में, और जिस तरह से आपने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया। ये अलग बात है कि आज आप दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन हम समझते हैं कि दिल एक ही जगह है सभी का। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं जो दूसरे को प्रमोट करते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। और आपकी जो इज्जत, जो शोहरत इस शहर में है, अभी ज़ियाउर रहमान सर कह रहे थे कि मैं बहुत कम पॉलिटिकल लोगों की इज्जत करता हूं, उसमें जिसकी इज्जत करता हूं इसमें एक शोएब साहब भी हैं। तो यकीनन जिस तरह से आप इस शहर के लिए काम करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। आज चूँकि गांधी जयंती पर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत कम लोग हैं सुनने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि गांधी पे अगर 2 बात नहीं की जाएगी तो नाइंसाफ़ी होगी। मुझे अफसोस होता है कि जब गांधी पे लोग तंज करते हैं। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ और जिसने आज़ादी के लिए न जाने कितनी लाठियां खाई, न जाने कितनी बार जेल गए, भूखे रहे, उपवास किया, और जब देश हमारा आज़ाद होता है तो 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि एक सरफिरे इंसान ने, जो खुद को आज लोग उनको देशभक्त कहते हैं, उसने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। सिर्फ 6 महीने हुए थे देश की आज़ादी को। अंग्रेज जो पूरे देश में जुल्म सितम करते थे, वो अंग्रेजों से गांधी जी बच गए। लेकिन अफसोस कि आज़ादी के मिली, और आज़ादी मिलने के बाद हमारे ही देश के एक, जिसे आज हम ये कहेंगे कि देश का सबसे पहला आतंकवादी था, गोडसे ने हत्या कर दी।
अंग्रेजों ने भी सोचा होगा, वाह हमने तो देश को आज़ाद किया, गांधी को हम कुछ नहीं कर पाए, और देश की आज़ादी के बाद गांधी को उन्हीं के देश के एक ने गोली मार दी। लेकिन आज मुझे और ज़्यादा अफसोस होता है कि जब 75 साल हम मना रहे हैं, देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूं कि समाज में एक वर्ग है जो गांधी जी को कहीं न कहीं से इस देश का खलनायक साबित कर रहा है। ये और अफसोस की बात है। हमने देखा था 2 साल पहले एक साध्वी थी, जिस कहते हैं कि जो महिला होती है उसके अंदर मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमने देखा कि एक साध्वी जो चोला पहने हुई थी, उसने एक गांधी जी का एक फोटो बनाया, उसमें रंग भरे कलर रंगीन, और उसमें गोली मारकर वो दिखाया कि कितनी वो नफरत करती है गांधी जी से। इस साल हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में गांधी जी को जो मूर्ति लगती है नवरात्र पे दुर्गा जी की, और वहां राक्षस को वो ऐसा दिखाया जाता है कि मारते हैं, तो वहां राक्षस की जगह मुझे शर्म आती कहने पे कि उन्होंने गांधी जी का फोटो लगा के रखा था। ये जो देश में हो रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, हमें इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और कहा यह जाता है कि अगर हमारी हिम्मत ना हो किसी को रोकने की, तो हम कम से कम उसे बुरा कहें। अगर बुरा कहने की भी हिम्मत ना हो तो लोगों से कहें कि उसे रोको। अगर वो भी हिम्मत ना हो तो कम से कम हम मन में ही सोचें कि हाँ ये बुरा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हुकूमतें उन्हें आगे बढ़ा रही हैं, हुकूमतें उन्हें कहीं कहीं से प्रमोट कर रही हैं। इस देश के लिए बहुत घातक है। यहाँ मौजूद तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं जिम्मेदारान, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि गांधी जी पर आज ये जो प्रोग्राम किया गया है, गांधी जी के सिद्धांतों और विचारों को हमें समझना ज़रूरी है। इस देश के आगे बढ़ाना है तो हमें गांधी जी का जो सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। मैं तमाम साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, ख़ास तौर से हमारे सज्जाद सर का कि उन्होंने मुझे यहाँ गांधी जी पर कहने का कुछ मौका दिया। सीमा सर बहुत देर से प्रोग्राम को चला रहे थे, मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे जब्बार भाई की पूरी टीम का शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन्होंने हमारी मदद की उनके लिए कुछ अवार्ड तफवीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत खुशी की बात बता दूं कि मोमिन ज़ियाउद्दीन मोहम्मद आसिफ ने सीईटी में 98% आपने हासिल किया। मैं गुजारिश करूंगा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से कि इस तालिब इल्म की हौसला अफजाई फरमाएँ। मैं मोमिन ज़ियाउद्दीन मोहम्मद आसिफ, आप यहाँ स्टेज पर ऊपर तशरीफ़ लाएँ। अमजदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, हमजदिया हाई स्कूल, अमजदिया हाई स्कूल से अगर कोई है तो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अमजदिया हाई स्कूल, इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा बहुत सपोर्ट किया। हम बेहद ममनून व मशकूर हैं आपके। मैं गुजारिश करूँगा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से कि इन अमजदिया हाई स्कूल की खिदमत में ये सर्टिफिकेट पेश करें। जाकिर सर, रिजवान खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करूँगा आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। शोएब भाई और शब्बीर साहब से गुजारिश है, इनका एक तोहफ़ा है, इनका एक अवार्ड है, प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से इनको नवाजा जाए। रिजवान खान साहब, बुलाता हूँ। एक ही है। अमजदिया हाई स्कूल के लिए भी
आ ही नहीं। सर इकबाल सर आशीर्वाद हिंदी विद्यालय, आशीर्वाद हिंदी विद्यालय से अगर कोई है तो यहाँ तशरीफ लाएं। दीपक विजय कुमार सिंह सर, आशीर्वाद हिंदी विद्यालय। केजीएन उर्दू प्राइमरी स्कूल, केजीएन उर्दू प्राइमरी स्कूल से अगर कोई है तो यहाँ तशरीफ लाएं। आशीर्वाद, आशीर्वाद इसके बाद अमजदिया हाई स्कूल, अमजदिया हाई स्कूल, अमजदिया हाई स्कूल और पूरा स्टाफ यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। अमजदिया हाई स्कूल और उसका पूरा स्टाफ। इसके बाद केजीएन उर्दू प्राइमरी स्कूल, केजीएन उर्दू प्राइमरी स्कूल और उसका पूरा स्टाफ अगर है तो यहाँ तशरीफ लाएं। केजीएन उर्दू प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल, केजीएन। केजीएन से जुबैर सर आए हैं। केजीएन से जुबैर सर अगर यहाँ है और उनका पूरा स्टाफ यहाँ तशरीफ लाएं। अमजदिया करेंगे, अच्छा चलो। विजडम एकेडमी, विजडम एकेडमी से अगर कोई यहाँ है तो तशरीफ लाएं। विजडम एकेडमी, चलिए बस खत्म। हाँ बस राष्ट्रगीत है। हाँ किससे पढ़ो सर? राष्ट्रगीत इसके बाद है। मैं मौजरत के साथ में एक बात अर्ज़ करूं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में जो निज़ामत कर रहे थे, उनका अगर हक़ अदा नहीं किया जाए तो ये उनकी हक़ तलफ़ी होगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मोहतरम जनाब सीमा अफसर जो है वो तशरीफ़ लाए यहाँ पर। शोएब गुड्डू साहब के हाथों और शब्बीर खान साहब के हाथों क्या बचा है? इनका अपने इसराइल खान साहब का। हाँ, सज्जाद सर से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और शोएब गुड्डू साहब, फैजुल्ला शेख साहब और शब्बीर खान साहब के हाथों इनको ट्रॉफ़ी, और ज़िया सर और जाकिर मिर्ज़ा सर के हाथों इनको जो है ट्रॉफ़ी दी जाए। सज्जाद सर की खिदमत में, सज्जाद सर हमारे साथ, जी इसराइल खान साहब की खिदमत में भी जो आज उन्होंने भी एंकरिंग की खिदमत अंजाम दी है, और सज्जाद अख्तर साहब की खिदमत में भी तोहफ़ा गुल और मेमेंटो। इसराइल खान साहब को वापस एक बार बुलाएंगे। आइए खान साहब, आज तो प्रोग्राम के हीरो वही हैं आज।
भाई राष्ट्रगीत प्रोग्राम का इख्तिताम राष्ट्रगीत पे होगा। तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि चंद लम्हों के लिए खड़े हो जाएं। जी जी, मुमरा की टीम के लिए मुबारकबाद। एक बार मुमरा की पूरी टीम के लिए ज़बरदस्त तालियां, क्लैपिंग। बस राष्ट्रगीत शुरू करें। हाँ, खड़े हो जाएं भाई, राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं। सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएं, और जो हाथ बांध के खड़े हैं वो भी सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएं। जी, शुरू करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। विश्राम। इसी तरह से आगे भी प्रोग्राम करते रहें, और हमारी पूरी टीम उनके साथ में है, हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। एक और हमारे साथी जिन्होंने बहुत मेहनत की, जाकिर पातूरी साहब। मैं शोएब भाई से गुजारिश करूंगा कि जाकिर पातूरी साहब का आप हौसला अफजाई कर दें। सामईन, जाकिर पातोरी वो शख्स है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ हैं वो जाकिर सर के लिए ताली जरूर बजाए, क्योंकि अगर मुमरा की टीम यहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ जाकिर पातोरी की वजह से। शोएब गुड्डू सर से दरख्वास्त है कि उन्हें फूलों का नजराना और शॉल पेश करें। जाकिर पातोरी ये वो शख्स है जिसकी वजह से मैं खुद भी यहां पर हूं। हाँ, जाकिर भाई क्या पता, हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। वो सबको दे रही थी ना, एक छोटा सा उनको भी दे रही।
कैसे क्या करने का प्रोग्राम है वो सब अपने मतलब कहते हैं वो अपने सीनियर है ना ये तो अपने हिसाब से ना वो खाली अपना सम्मान करवाना जरूरी है।